5 साइन 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा है, तो cos थीटा को इधर ले आए और 5 को इधर ले आए, तो 3/5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज 3 और tan थीटा क्या होता है? p/b। तो p कितना हो गया? 3 और b कितना हो गया? तो h कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 25। व्हाट इज 9 प्लस 25? दिस इज h। अब आपको निकालना क्या है? कहाँ गया वो क्वेश्चन? 5 sin theta 5 sin थीटा minus 2 sec cube theta माइनस 2 secant क्यूब थीटा plus 2 cos theta। प्लस 2 cos थीटा। सर डिनोमिनेटर में भी सेम है, बस सिंबल्स चेंज रहेंगे। सर माइनस प्लस प्लस 5 sin थीटा एज इट इज। यस सर। 5 sin थीटा, हाँ बोलो। प्लस 2 secant क्यूब थीटा माइनस 2 cos। तो हमें cos और sin चाहिए, तो sin क्या होगा बताओ? सर p अपॉन समझता तो है नहीं, यही पेन चेंज है। 3 अपॉन रूट sin थीटा क्या होता है? p/h। p कितना है? 3 3/√34। और cos थीटा क्या होता है? b/h। व्हाट इज b? 5/√34। सर cos थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। सेक सॉरी सेक सेक कहाँ लिखा है? अच्छा सॉरी secant थीटा क्या होता है? h अपॉन b, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √34 अपॉन, यही चीजें सही है हमें बस। यस सर। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 3 अपॉन √34 2 इंटू √34 अपॉन 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 अपॉन √34। क्यूब किया तुम लोगों ने इसका? 15 आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन √34 प्लस प्लस 2 इंटू √34 अपॉन 5 का क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 अपॉन √, 30 ये तो हो जाएगा 15 अपॉन √34 माइनस माइनस 2 इंटू 34 √34। अपॉन सही बात नहीं है? अपॉन 125। ये क्या किया समझ में आया? वहाँ से मतलब आयुष 3 बार नहीं आया। √34 का क्यूब किया, तो √34 का क्यूब क्या होगा? √34 इंटू √34 इंटू √34, √34 इंटू √34 34, क्या बच जाएगा? √34। ठीक है, प्लस 10 अपॉन √34 अपॉन सेम है 5 अपॉन √34 प्लस प्लस 2 इंटू 34 √34 अपॉन 125 माइनस 10 अपॉन √34। ऊपर वाले का क्या एलसीएम आ रहा है? सर मैंने सर वो टर्म्स कंबाइन √30। ऊपर वाले का क्या एलसीएम आ रहा है? 125 अपॉन √34। सर एलसीएम भी ले लो, पहले कट कर दो ना। इसको कट करो। 15 अपॉन 34 √34 है प्लस 10 √34 है, वो ऐड एलसीएम क्या आ रहा है बताओ? ये आ गया, इससे इसको कट करो। नहीं अरे 15 सर, अपॉन 15 √34 है में प्लस से- 10 अरे एक ही तो बात है, वो 25 अपॉन √34 हो जाएगा। ऐड कर दो ना। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ऐड कर दीजिए। अरे भाई यहाँ भी वो 25 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी वो सेम ही तो होगा। क्या होगा ये फर्क? 25/√34 होगा ना, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा जल्दी गुस्सा क्यों जाता है? 25 अपॉन, लो भाई लो, 25 अपॉन √34 माइनस ये कितना होगा? 68 अपॉन √34 अपॉन 125 ले 5 अपॉन √34 प्लस 68 √34 अपॉन 125। उस क्या एलसीएम क्या एलसीएम होगा? एलसीएम
125 रूट 34। अब बताओ रूट 34 से रूट 34 कट गया, क्या बचा? ओ सॉरी 125 into 25 5 की पावर 5 1225 5 की पावर 5 3125 सर 625 into 5 कर दो मेरे को नहीं वैसे मैंने ऐसे निकाला 625 into 5 कर दो 25 5 जा 125 3125 3125 माइनस रूट 34 125 से 125 कैंसिल हो गया, क्या बचा? रूट 34 इंटू रूट 34 तो 68 इंटू 34। फिर ये ऊपर वाला, नीचे क्या है? सेम 125 रूट 34, बस यहाँ पे क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा 125, तो 5 से 125 मल्टीप्लाई होगा तो 625 प्लस 68 इंटू, तो ये तो कैंसिल ही हो गया है ना? तो क्या बचा? 3125 माइनस आयुष्मान कुछ बता रहे हैं, मल्टीप्लाई 2312 अपॉन 3125 प्लस 2312, तो कितना हो रहा है माइनस करके? 625 plus 2 625 plus 2 625 नहीं सर वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बताओ ना। अरे So डिनोमिनेटर 625 आपने डिनोमिनेटर नहीं रखा। अच्छा 625 क्या आ रहा है माइनस करके? 3813 और डिनोमिनेटर में 2937। फिर डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है तो कितना आ रहा है? 271 upon 271 अपॉन 9। 79 दिस इज नहीं हुआ, किया ही नहीं होगा। चलो लिखो जल्दी जल्दी, सही करो। हर्ष ने नहीं किया, सर दर्द हो गया मेरा। नहीं हुई, फिर सर दर्द हो गया, इरिटेशन हो गया। अरे हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, वापस कर देना, बस निखिल ने लिया है, सॉरी निकेश ने लिया है, और किसी ने पेन दिया था? हाँ हर्ष ने। यश आज दीक्षा नहीं आई क्लास, क्यों? अच्छा रिवीजन हो रहा था इसलिए। वो भी नहीं आया, दूसरा न लाया ऋषभ। मना कर दिया था। कैसे हो बागपत? आ गए आप आज? वेरी गुड, मना कर रहे थे कल, शाबाश। हाँ 1 घंटा नहीं, 1.5 है। सर आपने चीटिंग कर दी। ठीक है, चलो 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दो। सर मैं बस जैसा कि मेरी तो 98% अटेंडेंस चल रही है अभी। तो 2 दिन नहीं आया ना जब फीस वाला इशू हुआ था। नहीं एक दिन तो मैं स्कूल से लेट आया था, जिस दिन क्लास थी मैंने था, और एक दिन मैं उस दिन आते हुआ वहाँ गई। तो 2 दिन सर आपने मुझे रूट 34 लगा, मैंने उसको बस सीधा मल्टीप्लाई करके 1.56 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर निकालना है। 7 की क्या ऐसे कर और सेकंड हो गया था यस वैष्णवी से तो नहीं पूछता है क्या क्वेश्चंस? वैष्णवी है ना उसका नाम, है? दीदी से हेल्प कर लेता। वेरी गुड। सेकंड हो गया था। यस
5/7 5/7 सेकंड तुम दोनों का करना है सेकंड स्वामी दुखी हो गया क्या लिखा रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ तक कर लिया था इसमें 2 into 34 और अंडर रूट तो ये कैलकुलेशन टफ थी तो मैं मान सकता हूँ तो बीच में भटक गए होंगे सर मैंने बस वैल्यू पुट कर निकाल लिया 25 + 9 में 36 लिख दिया इसका बता दिया गलती कर दिया ये बना हुआ है ना 34 अंडर रूट अच्छा, अरे, 36 ही होगा। मेरे ये बन रहा है इसके एलसीएम मैंने मॉडल सर sec square theta minus tan square theta क्या उसका छोड़ो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan तो भाई होता है हाँ। सेकंड होता है वो तो इस पे भरियो तो 7/7 आयुष्मान फिफ्थ आंसर निकल जाते हैं। मैं भरता हूँ तू पकड़ उसको अच्छे से पकड़ 7/8 चला जैसे धीरे वो पानी दे देते हैं हिस्ट्री को नोटबुक पानी देना पानी गिर गया हाँ 5 पे लेकर थे तो मैं आप रहने से आपके आप बात पानी गिर गया सर और 2 secant square theta की वैल्यू 1 plus tangent square theta होती है टू सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 secant square theta की वैल्यू 1 plus 2 tangent square theta होती है यस cosec square theta is 1 plus cot square घड़ा गिर गया लाऊंगा नहीं बेटा बेस नहीं होता मतलब घोड़े की बेस मैं किसी वैदिक से मंगा लूंगा अकड़ किस बात की आ रहे हैं मेरे पास बहुत स्टूडेंट है ऐसे बाहर फ्री का पानी पानी पिलेंगे मिलेगा सिर्फ घड़े के बेस बाहर फ्री का पानी मिलेगा मेरे को पानी पिलाने में भी ऐसे ही तरह है सर लेकिन सर वो बात तो सही है सर घड़े की बेइज्जती कर सर और कोई घड़े नहीं जाएगा ओ वकील तो मेरा तो वकील पहले तेल यश चला बेटा सर आप एक चीज एक्सप्लेन कर दीजिए मैं कुछ कस्टमर क्या एक्सप्लेन कैसे बता दो बस ये वाला टैन की बेइज्जती साइन बीटा कम हो रही है एक बार कैसे एक्सप्लेन कर दो क्या एक्सप्लेन करना ये फॉर्मूला है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इसकी डेरिवेशन में रूल है और इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा cos थीटा cos थीटा तो सेकंड पार्ट से बता दो एक बार क्या है सेकंड secant square theta equals to 3 find tan square theta 6 minus plus theta is equal to 3 इसलिए पड़ जाएगा मैं कुछ सोच रहा हूं 34 लिख के अंडर रूट 34 आंसर ना उसी से बता दीजिए लिया तो मैंने कहा सर की बात से आंसर को मैंने लिख दिया हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या है नहीं दिख रहा है मुझे अभी देखता हूँ चाय पी लेते हैं। लिख लिया सबने यार नितेश जैसे सर आप सामने खड़े हो गए थे कैसे लिखता ये सब बाहर
क्या चल रही तुम्हारी वैदिक और कहानी? वैदिक और हर्ष की क्या गुपचुप चल रही है? सर इनकी नई प्रेम कथा। अच्छा, सर मजे सब मुंबई से सेकंड सिंपल है जो सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 देगा उसमें हम 1/1 प्लस tan का रूल लगा देंगे 1 प्लस tan 3 हो जाएगा और कोसेक 1/sec होता है तो 1/3 हो कोसेक जाएगा 1/sec होता है, 1/sec थीटा कोसेक होता है। हाँ हाँ, वाह। वाह भाई, सही नहीं बोलता भाई। पहले तो कोसेक 1/sec होता है, कोसेक 1/sin होता है। मेरा 1/7 बस नीचे बड़ा लिखा रहता है क्या? लेकिन मैं बोलते सर उस घर में एक बाहर वाला गाड़ी वाला मिला सर बदमाश वाले गाने बजा रखे थे मोटे कितने बोल रहे थे साइड हट जाओ अद्वैत से पंगा ले रहा सर हम तो बहुत सारे सर आयुष्मान से बोल रहे थे सर आयुष्मान तो सीधा है। आप पीछे डंडा लेके आओ। मैं तो भाग, मैं सबसे पहले भागूंगा। सर इतने मेरे तो अभी तक देख लिया उधर तो स्कूल देख लिया? सर गेट खोल के बाहर आ जाती सर मैंने उससे पूछा भी क्या है ये तो फिर बोला ही लेकिन तो नहीं। पीटने पे जा रहा था लड़ाई करने आ रहा था। सर इतने सारे लड़के खड़े हैं और वो हमें फालतू में बोल रहे हैं कि अरे रोड पे नहीं लड़ा करो। सर मुझे स्टार्टिंग समझ में नहीं आया क्या बोल रहे स्टार्ट नहीं किया था, आराम से ही बोलते थे। आई गेस तंबाकू खा रहा था, समझ में नहीं आया। सर बदमाश वाले गाने इसको बोल रहा था भाई। ऐसे कौन सर ऐसे ही बोल फिर रहा ऐसे ही बोल रहा था वो। सर साइड में नहीं वो साथ में रोड वहां पे साइड लगा तू क्योंकि बाहर आ जाओ साइड लगा तो पूरा अब तुम्हारे और 10th और 9th की बैच में 10 मिनट का ब्रेक करना पड़ेगा। तुम लोग बहुत बाहर शैतानी करते हो। कोई कंप्लेन हमें करना 10 मिनट पहले आना होगा कि लेट बताओ क्या है? इसलिए secant square theta equals to 3 find tan और क्या फाइंड करना है? बस बातें नहीं करो। tan square theta minus cosec square theta नीचे सेम बस प्लस करना tan square theta plus cosecant cosecant square। कैसे करा? सर sec is equal to 1 plus tan square tan की वैल्यू निकल जाएगी फिर जो मैंने गलत फॉर्मूला लगाया फिर वो सही करके आ जाएगी वैल्यू देखो 1 plus tan square theta क्या होता है? secant square theta। कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी तो secant square की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1 plus tan square theta क्या हो जाएगा? 3। ये उधर चला जाएगा तो tan square theta क्या हो जाएगा? 3 minus 1। तो tan square theta is 2। ठीक है? अब 1 plus tan square theta क्या होता है? cot square theta। ये बात समझ में आई? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो इसके स्क्वायर का भी रेसिप्रोकल क्या होगा? cot square होगा। और tan square आपने कितना निकाला? 2। तो cot square theta क्या हो गया? 1/। अब आपको पता है कल मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि cot square theta क्या होता है? cot square theta होता है cosecant square theta minus 1। बताया था कि नहीं बताया था? या थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 1 plus cot square theta क्या होता है? cosecant square। तो cot square की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो 1 plus half is equal to cosecant square। तो cosecant square theta कितना आ गया? हाफ प्लस 1 3/2। तो आपको यही तो चाहिए था, tan square चाहिए था और cosec square cosecant square। सर जैसा tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के साथ अरे वो स्क्वायर है इसलिए नहीं कर नहीं सकते। कर सकते ना सर इसको किसको? √2 बट √2 की tan की वैल्यू आपको पता है? नहीं सर फिर इसीलिए तो हमने यहाँ नहीं किया। सर tan सर, तो उसको- वो नहीं होता शायद कुछ नहीं होता। नहीं, अच्छा। मतलब उन डिग्रीज में नहीं होता जो आपने पढ़ी। सर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं सर सेक्स तो करा क्यों नहीं? गलत हो गया अब बोलो फिर। सर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख के फिर t/h =
नहीं कर सकते, ये स्क्वायर है। ऐसे नहीं 3h होल स्क्वायर और उसमें फर्क, ये तो मैंने पहली क्लास में बताया ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा का स्क्वायर। तो भाई अगर इसकी वैल्यू 4/3 है तो वो ट्राइंगल में 4/3 थोड़ी रहेगी, फिर क्या हो जाएगी वो 16/9। हम ये भी ऐसे लिख काट सकते देंगे हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब दोनों का नहीं होता है ऐसे यार, अपनी मैथ थोड़ी बनाओ। स्क्वायर रूट बोथ साइड नहीं होता है ऐसे, कैसे स्क्वायर रूट बोथ साइड होगा? Sec यहाँ पे square 3 theta दिया हुआ है ना वैल्यू, हाँ तो क्या होगा, सीकेंड थीटा विल बी √3। बस इसके बाद क्या करोगे अब? दोबारा उसके बाद square. इसके बाद sec- फिर इसके बाद b बाई h बाई b √3 अपॉन 1। मैं निकाल सकते हैं सिर्फ 1/6 अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा बताओ? tan स्क्वायर कितना है 2 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 3/2, tan स्क्वायर 2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा ये? एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 अपॉन 2, और नीचे क्या होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो क्या आएगा आंसर बताओ? 1/1. आया समझ? और ऐसे p क्या आ रहा है 3 माइनस 1 2 √2 tan थीटा p बाई b √2 अपॉन 1 2 अपॉन 1। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 निकाल दी, उसके बाद √2 सॉरी नहीं फिर tan थीटा विल बी √2। √2 हमें पता है कि कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर कोसेक होता है 1/sin थीटा कोसेक होता है 1 अपॉन sin। हाँ हाँ, तो फिर इससे मतलब tan थीटा से जो वैल्यू निकालेंगे p/h करके sin की में पुट कर देंगे, फिर भी तो आंसर निकल tan से sin में कैसे पुट करोगे? h निकाल के तो पहले h भी तो निकालना हाँ पड़ेगा। h निकालूंगा, फिर sin की वैल्यू पे पुट करके कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। कर सकते हो। करते हो नहीं, जब सब यहीं पे बोलते हैं ऐसा कर सकते हैं वैसा अरे कर मेरा सकते हैं। गलत हो गया ना, मैंने कोसेक को 1/sec थीटा कर दिया sin के लिए। फिर यहाँ पे तो क्वेश्चन समझ में आते हैं, घर पे नहीं आते। ऐसा नहीं होता। सर इसको इसी की चाबी दे दो समझेंगे। नेक्स्ट क्या था? थर्ड हुआ? Yes, sir. Yes, सर हाफ आया। सबका आ गया हाफ? ये तो इजी है, तो बस वैल्यू पुट करो आ जाए। ये तो होना चाहिए था भाई, यश पहुंचा ही नहीं आता। 2 बजे और कराओ। इवन फोर्थ इज आल्सो इजी, मैं फोर्थ में वैल्यू डाल रहे हैं, फोर्थ भी इजी है। वैल्यू x ढूंढना है, वैल्यू X1 मतलब कोसेक वगैरह की वैल्यू पुट करनी। ऑब्वियसली। थर्ड का हाफ है, फोर्थ का 1। tan 45 1 माइनस cos 30 नहीं सर, tan 3/2 3/4 1 tan square माइनस 3/4 डांस पे निकालना कहाँ है? 1/4 यही क्वेश्चन में sin 45 1/√2 1/√2 1/4 1/2 1/2, तो x is 1/2, x is 1/2 Yes. थर्ड में तो करेक्ट। cosec tan square 3 minus 1/3 9 8/9 8/3 LHS नहीं सर। और X 8/1. और RHS भी 8/3 आ रहा है 8x/3 तो है। 1 x is 1। फिफ्थ में tan square थीटा 8/7 है। 50 आया। बताओ कैसे नंबर? आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी लगानी नहीं लग रही? तो मैं बताऊँ कैसे करना? मैं कह रही थी tan स्क्वायर थीटा 8/7 है, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 8/7, पर हम sin स्क्वायर थीटा को 8 नहीं दे सकते क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मतलब 8 की और 7 की देना पड़ेगा, और फिर 8 की प्लस 7 की मान आएगा, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
फिर साइन थीटा की वैल्यू 8/15 cos थीटा की वैल्यू 7/15 और फिर उसको पुट करना। आया समझ? थर्ड वाला तो 50 आया। फिफ्थ बता रहा हूँ। थर्ड वाला कर तो लेते हैं कुछ, तो अभी भी कर सकते थे बैठे और यश हुआ थर्ड। tan स्क्वायर 45, बस बहाने करते हो। ये बहुत सिंपल का सिंपल क्वेश्चन तो कर लेते। sin 45 into cos 45 डिग्री। What is tan 45? 1 का स्क्वायर। What is cos 30? √3/2 का स्क्वायर x। What is sin 45? 1/√2। What is cos 45? 1/√2। 1 minus 3/4 x into 1/2। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा ये? 4 minus 3/4 x into 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1/2 is equal to x। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। x into cos स्क्वायर 30 cos सॉरी 45 कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 क्या होता है? 2 उसका स्क्वायर 4 इंटू √2 सीकेंट 30 सीकेंट 45 √2 का स्क्वायर अपॉन 8 cos 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर इंटू sin 60 √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू tan 60 √3 का स्क्वायर माइनस tan 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हो गया x इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू हाफ इंटू 3/4। ये तो 8 से कट गया और ये हो गया 3 माइनस 1/3। ये हो गया x अपॉन 3/8 इज इक्वल टू 9 माइनस 1/3। इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8x अपॉन 3 और ये हो जाएगा 8/3। तो ये कैंसिल हो गया सारा। x कितना आ गया बच्चे? ये दोनों क्वेश्चन तो सिंपल। ये भी नहीं हुआ आयुष, हो गए थे पहले तो। राजा मेरा आंसर है। शाबाश। थर्ड वाला मेरा भी। सर मैं थर्ड वाला तो करके लिया था पक्का, पर ट्यूशन में ही टाइम होगा थर्ड वाले तक। तो नहीं आया। अभी माइक लाइटेड सेवन तक है ना क्लास? सर आप 6:30 बोल रहे थे। बोल दिया वो सब चेंज कर मुझे वो कुछ उसके एनसीईआरटी के इनिशियल क्वेश्चंस कराना है। इसके बाद हम मंडे से फिर कंटिन्यूटी में करेंगे। क्वेश्चन आएगा 50। अच्छा आप अगले हफ्ते तो नहीं आओगी? आप कम आओगी? बायो करा दो, जो छोड़ दो फिलहाल। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाद में आप उसको लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर से भी देख सकती हैं। जैसे इनके टाइम पे सर मैंने ऐसे 24 से बेस कराया। सर हमारे में भी 24 से एग्जाम स्टार्ट है हमारे। 24 से। सर हम तो आए सर ये आई करा दें। तो मतलब मैं साइंस कराऊंगा सारी ताकि करा आई करा सही आसान है सर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करा आप बाहर डिसाइड कर लेना। आई विल आई जो आप करा। बोलोगे मैं वो करा। फिजिक्स करानी है, बायो करानी है, केमिस्ट्री करानी है, जो बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं साइंस कराऊँ, ट्रिगोनी वाला पार्ट कराऊँ जब एक बार ये आप लोगों का 31 जो भी एग्जाम वाला थोड़ा सा सेटल हो जाए
तो बीच में 2 चैप्टर साइंस के करा देते हैं, पहले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा देता हूँ, फिर आई भी करा दूंगा, उसके बाद फिर ट्रिगो दोबारा शुरू करेंगे, फिर मैथ्स कर लेंगे, ठीक है। ट्रिगो के साथ ही मैं एप्लीकेशन कराऊंगा, तो वो दोनों रिलेटेड है, और फिर ट्राइंगल्स का एप्लीकेशन मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाला। आपका पेपर तो अगस्त में है ना, उससे पहले एप्लीकेशन ट्रिगो हो जाएगा और ट्राइंगल भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट शायद ना भी हो पाए, 24 बोलोगे ना, तब तक हो जाएगा। ट्राइंगल हो जाएगा, 9 चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी साइंस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, वो इसी महीने खत्म हो जाएंगे दोनों। अब मैं वही कराऊंगा मंडे से। और क्या आ रहा है साइंस में? लाइट तो आ गया, और शायद बायो में हाफ आ गया लाएगा उसको, लाइट प्रोसेस आधा आधा है और फिजिक्स में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं आई आई आएगा ना, हाँ तो वो तो हो ही जाना है अभी। और केमिस्ट्री में वो भी हो गया, ठीक है ना। ट्राइंगल्स भी पर 9th और 10th में 5 चैप्टर पर 9th में ट्राइंगल्स में मेरा ना ट्रिगो भी नहीं हुआ और ट्राइंगल। डन, चलो जल्दी से 5th पार्ट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 5th ही बता रहा हूँ। देखो क्या है 5th, बताओ जरा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7 और आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मेरे बारे में हंसते सिम तो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी भी तो है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है करसांग। मेरा नाम भी ले लो, मजाक के नाम क्या होगा बताओ? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है सौमिल? 10 1, शाबाश। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कल मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी के 2 पार्ट्स बताए थे, क्या बताए थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? पेज पलट के देखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर। सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे tan स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर की प्रॉपर्ट आइडेंटिटी लगा के हम लोग sec स्क्वायर थीटा 1/7 हो गया, तो फिर उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग sin स्क्वायर थीटा कर सकते हो, पर करते क्यों नहीं हो? मैंने 1 के आइडेंटिटी। ठीक है, सुनो अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीका, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा? cot स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा? 8/7। व्हाट इज योर आंसर? आइडेंटिटी लग रही थी उसमें, इसीलिए वो क्वेश्चन दिया था जो आइडेंटिटी बेस्ड, यही क्वेश्चन था आइडेंटिटी बेस्ड जो हमने पढ़ा था कल। यहाँ तक तू पहुंचा ही नहीं करसाम, मतलब ये हर्ष हर्ष यस यस अरे वैदिक वो फॉर्म ले जाइए यार आज जो है ना, और कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बता दे, मैं करेक्ट कर दूँगा। मैंने भर लिया, याद से ले जाइए, वहीं पे दूंगा, वहाँ पे जहाँ पे फाड़ देगा नीचे नलायक। याद रखना तुम भी,
हरस और ये यस और ये नितेश ये इसको फॉर्म दिखा देना, और तुम भी करसान कभी बाय बाय करेंगे तो इनको फॉर्म देना है। नहीं अभी नहीं। ये नालायक अब है। तो इतने में फट जाएगा। अगर आपने अभी इनका मजाक बनाया था और अभी वो तो फाड़ रहा सर क्या बता मैं हमारे सर पे हमारी बात करसान के दोस्त सौमिल। सर जब आप दोगे में जब भी तो फाड़ सकते हैं बस देख दीजिए अभी मैं पापा को एक मैसेज डाल नहीं सर कोई नहीं सर मैं सारा इलाज हो जाएगा। संभाल के रखने लेकिन आऊंगा सर बोले कट कर रहा अरे आयुष के पापा से कल मेरी बात हुई थी, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तू ही है ना आयुष? कोई और है यहाँ आयुष? चलो तो अब्दुल है और जो भी है अब्दुल आयुष। लिख लिया? चले? हर्ष कुछ लिख रहा है सर। नतेश चलो अब एनसीईआरटी निकालो 8.3 आपके में 8.4 होगी। एक्स्ट्रा बढ़िया एक्स्ट्रा क्यों पड़ी हुई है? ये दुकान खुली है। एक दिन ही लाया है सर, आज ही आपने कुछ किया 8.3 नई वाली में 8.3 पुरानी वाली में 8.4। चलो ध्यान से समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 8.3 देखो write all the trigonometric ratios of angle A in terms of secant। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आप Cot। ये वाला सेकंड। सर कॉट है देखो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन समझ में आया? तो बोल रहा है साइन थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? क्वेश्चन नंबर 2 सर ये 1 का बोल के बता। साइन थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट। नेक्स्ट कौन सा है रेशियो? कॉस थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट। नेक्स्ट tan थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट। एंड लास्ट कॉट थीटा को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट। तो ये क्वेश्चन 5 पार्ट्स में आपको इन सारे रेशियोज को सीकेंट थीटा की टर्म्स में लिखना है। समझ में आएगा? ये आता ही नहीं, ठीक है? तो अब जैसे यूटी वूटी में आ सकता है क्योंकि आप लोगों में अभी इतना ही आ रहा है तो हो सकता है अभी जाए। अरे यार जो भी हो गया। सर क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 35 तो सारे पार्ट्स से है। अरे वही है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन है सीकेंट के अलावा कौन कौन से बचे? साइन कॉस टैन कोसेकेंट कॉट। यही वो 5 पार्ट है। इन सबको सीकेंट की टर्म्स में लिखना है। आपको सारे रिलेशन ध्यान रखते हैं। अगर तू अब बोला ना देख ले बहुत बकवास करता है। हाँ पता नहीं वही मैं बार चलो अब आपको सारे रिलेशन याद होने चाहिए। आपको पता है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सर का। किसका रेसिप्रोकल है सीकेंट? साइन का। कॉस का। कॉस का सर सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो सीकेंट का कॉस के साथ एक रिलेशन होता है। सीकेंट कौन सी आइडेंटिटी में यूज होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर फर्स्ट सर सो इसकी पन्नी मुंह में लगा देंगे। सर पन्नी भर के कहता ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट का ये भी एक रिलेशन होता है। इन्हीं दोनों को यूज करके हमको ये सब चीजें करनी। देखो फर्स्ट पार्ट है ध्यान से समझना। फर्स्ट में आपको साइन थीटा को किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंट थीटा। तो साइन का सीकेंट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। पर साइन का किसके साथ रिलेशन है? कॉस के साथ, है ना? अब आप देखो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? भाई आदि और आयुष बात मत करो। कौन सी आइडेंटिटी? सर 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 का सर खा गया हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ या साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इधर चला गया
तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर सर यश को समझा दो यार, पेन मार रहा है। यार सर पेन मार रहा है ये। यश कसान के साथ बैठकर जाओ उधर। उस दिन से पेन मार रहा है। भाई अब मुझे बात करनी पड़ेगी, यश ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को आप क्या लिख सकते हो सीकेंड की टर्म्स में? तो क्या होगा बताओ? 1 माइनस 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंड। 1 अपॉन सीकेंड। समझ में आ गई बात? अब एलसीएम क्या आया? सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो क्या बचेगा बताओ उत्तर? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर थीटा। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन स्क्वायर से क्या बच जाएगा? साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर। सर हम ये तो कॉमन नहीं आ सकता। tan निकल बोले जाएगा। हम इसे कहीं इस वैल्यू को कहीं पर भी ले सकते हैं। हाँ कर सकते हो। tan बन जाएगा। क्यों बनेगा टैन? नहीं टैन बन जाएगा, बट टैन क्यों बनाना है? इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? साइन साइन को सिर्फ सीकेंड की टर्म्स में लिखना है, टैन की टर्म्स में नहीं लिखना है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को तो रूट नहीं हट सकता, तो अंडर रूट रहेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर नीचे क्या आ जाएगा? स्क्वायर है ना, स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा? सीकेंड। तो आपने साइन थीटा को इसकी टर्म में लिख दिया। ये पूछ रहा था फर्स्ट पार्ट, साइन को एक्सप्रेस किया है सीकेंड की, यही है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? कॉस को सीकेंड की टर्म्स में लिखना है। अरे भाई कॉस और सीकेंड का तो डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? सीकेंड थीटा, सॉरी, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सीकेंड। आई बस यहाँ तक समझ में आया? अब देखो फोर्थ पार्ट कितना इजी हो गया। कॉसेक, कॉसेक को किसकी टर्म्स में लिखना है? सीकेंड। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो एज cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर cosec थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंड। इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा? सीकेंड थीटा ऊपर चले जाएगा, सीकेंड थीटा अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ तक चारों पार्ट, तीनों पार्ट समझ में आए? क्लियर? लिखो पहले। सिर्फ एक कॉट और tan में भी ऐसे करते हैं। हाँ, पहले tan निकाल लो, फिर उससे cot का रेसिप्रोकल कर दो, या कोसिकेंड निकाल लिया, वहां से cot निकालो, आइडेंटिटी यूज करके कुछ भी कर सकते हो। सीरियसली लिखो। वैसे इससे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हाँ, कुछ भी बना सकते हो आप। सर वो आपने बोला जो रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, वो सेकंड वाले के लिए है।
ये नहीं जिस वो वाला जो है ये? RHS का हाँ सही वाला ये तो मैंने बताया कि सीकेंड के यही तो रिलेशन होता है, इनको हम यूज करेंगे। वो इसका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये दोनों रिलेटेड है tan स्क्वायर निकालोगे ना आप सीकेंड की टर्म्स में, और tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan निकल गया तो cot भी निकल गया। tan तो डायरेक्टली निकल जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे ज़्यादा कौन से मार्क्स काटते हैं बोर्ड में, कौन सा चैप्टर है? ऐसे चैप्टर वाइज तो कुछ नहीं दिया हुआ है उन्होंने, ऐसे करा है अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ऐसे। अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा पार्ट है क्योंकि इसमें चैप्टर सबसे ज़्यादा है। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एपी सब अलजेब्रा में डाल दिया है। ये भी अलजेब्रा में? नहीं एपी और नंबर सिस्टम नंबर में डाल दिया, वो फर्स्ट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं, 11 और 12 ऐसे कर दिया, मुझे नंबर अभी याद नहीं। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का अलग सबसे बड़ा पार्ट है, और ज्योमेट्री। हाँ ट्राइंगल का बहुत ज़्यादा होता है। एक 5 नंबर की थ्योरम आती है, कंफर्म। हाँ कंफर्म। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्राइंगल से, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सर्कल से। सर पिछले साल सर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली थ्योरम आई आई नहीं, बैड लक हो गया। सर हमारे टीचर ने सर पूरे साल में सर गिनती के 25 से 30 बार वो थ्योरम प्रूफ करवाई है बोर्ड पे। वो सबसे इम्पोर्टेंट सर थ्योरम लास्ट है में एक 9th दिन सर रोज आते हैं, रोज वो थ्योरम प्रूफ करते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम भी, और 2 ही थ्योरम इम्पोर्टेंट है, मिड पॉइंट, कन्वर्स और एंगल सबटेंडेड सर हो वो याद। दोनों थ्योरम सर 25-30 बार बनाई है पूरे साल में। हो ही नहीं। वो आई नहीं पता और कौन इस सी बार वाली? आपको 2 ही थ्योरम रखनी है, बीपीटी और टैंजेंट वाली। उसका नंबर भी याद होगा सर 7.2। ठीक है, और इस बार आएगी वो तो थ्योरम श्योर है, बीपीटी आनी है। बीपीटी के 90% चांस है, क्या हमारे बोर्ड लगातार आ रही है। और सर पता है कौन सी वाली थ्योरम आ गई? अपोजिट साइड इक्वल वाली आ गई। अपोजिट साइड से वो करनी है। अपोजिट साइड वो करने लगा। तो इजी है। सर वो आ गई ना, वो पूरे साल से पड़ी हुई आई नहीं। फिर वो वाला बता जो मैं यहाँ क्लास के बाद नहीं रुकेगा तुम मेरे साथ फिर। तू भी रुक जाइए साथ में, फिर मैं भी रुकूं। तुझे कहीं लगे बात नहीं, सर ने रोक लिया इसको। सर कब आपने हड्डी बना कुछ भी, हाँ कुछ भी होता है। सेम वीडियो हो गया। सर फर्स्ट सेकंड के बाद सीधा फोर्थ की का थर्ड वाला सर आपने ऐसा नहीं करा क्योंकि अभी 3rd और 5th रिलेटेड है रिलेटेड ना, है और फर्स्ट के साथ 4th रिलेटेड था। यार 9th से टैग तो गलती हो गई। नहीं रैंक हो गई। नहीं इतने तो 10 बार पाओ कौन वीडियो कॉल कर। नाइन्थ को हमेशा स्ट्रिक्ट ही रहता है, नहीं तो वो पहले ही बिगड़ जाएंगे। मैं 9th वालों से बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, उनको बहुत डांट पड़ी। सर वो आपको जानते नहीं है सर, आपको उनको ऐसा लगता है सर आप ऐसी कोई टीचर हो सर। पैसे लेते हो? सर उनको लगता है कि आप ऐसी कोई भी नॉर्मल टीचर हो सर, ऐसी तो पढ़ा अपेक्षा रहे कहती सर तो इतने गुस्से वाले हैं। 9th में गुस्से वाला रहता है। वो 10th की वीडियो फिर 10th तक तो वो परेशान हो जाएंगे, वो पुराने हाल। फिर मखौले उड़ा देंगे। आप लोग तो पूरे पुराने घिसे पिटे हुए हैं। पता हो हैं। गया। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने लगते हैं। डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है ना, ऐसे हा हुल्ला थोड़ी करना है। यार नाच रहा है कुछ उम्मा उम्मा, ठीक है ऐसे ये ठीक पर इससे है। इंडियन टीम फुटबॉल टीम सर वो इंडियन फुटबॉल सच टीम में आए आए एम सब गांधी जी बना रखे हैं। बस 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 इसमें मैं डिस्कस
गांधी जी मैंने तो भूल गया था कल परसों। जल्दी लिख ले। गांधी जी PS सर सर बस। बस से लिखो ताकि ये लोग बात करें। गांधी सर भाई बस चुप रहा। रेट पड़ जाएगी। चलो। सर आपको पता है गांधी जी के 10th को 45% आए थे बस। हाँ, गांधी जी वॉज नॉट गुड इन स्टडीज सर वो बाहर कैसे चले गए थे? वो डाउन है क्योंकि उनके पापा बैरिस्टर थे फुटबॉल में तो इसके उनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे और जो भी अच्छी पोस्ट पे होता है वो आज भी बाहर ही जाता है पढ़ने। हर मिनिस्टर का बच्चा, हर एमएलए का बच्चा बाहर ही पढ़ता है ना। तो उनके पापा अंग्रेजों के जमाने के बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब वेल नोन लॉयर, ठीक है। सर क्या कर रहा है? बैरिस्टर पहले लॉयर्स को बैरिस्टर बोलते हैं, एडवोकेट्स जो होते हैं उनको बैरिस्टर बोलते हैं। अब टैन थीटा सर उन्होंने सर वो लॉयर्स के साथ काम करना बंद कर दिया सर उस टाइम। हाँ चलो छोड़ो, अब मुझे नहीं इधर देखो। अरे भाई तुम्हारे गड़े यूजिंग आइडेंटिटी टू। आइडेंटिटी टू क्या कहती है सौरभ? सौमिल सौमिल क्या कहती है आइडेंटिटी टू? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट। तो tan की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर भेज देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। पर आपको tan स्क्वायर चाहिए कि tan चाहिए? tan। तो आप दोबारा क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे। तो ये क्या बच जाएगा? tan थीटा। tan थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज tan स्क्वायर थीटा। ओके। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? Cot। तो अब cot को sec में चेंज करना तो बहुत इजी, सॉरी secant में चेंज करना तो बहुत इजी हो गया। पूछ लिया जैसे tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आई है, तो हम ऐसे इसको और आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते? क्या करोगे अब? सर जैसे सेक थीटा नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हो भाई? a स्क्वायर माइनस 1 अब अंडर रूट है तो वो a थोड़ी होता है। अच्छा हाँ वो रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं कर सकते पक्का, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडेंटिटी वगैरह लगनी चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। अब आपको पता है एज कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा आपने ऑलरेडी क्या निकाला है? 1 अपॉन अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया। कॉट थीटा भी सेकेंड थीटा निकाला। क्वेश्चन नंबर 1 ही होमवर्क खुद कर लो आप इसका। वो भी ऐसे ही। हाँ ऐसे ही है, उसमें बस 3 को ही चेंज करना है, साइन को, सीकेंट को और टैन को। किसकी टर्म्स में? कॉट की टर्म्स। इजी है। मंडे को कौन सा टेस्ट है आयुष? कौन से चैप्टर है? तुम्हारा एसएसटी क्या क्या आ रहा है एसएसटी में? मुझे कैसे पता होगा? नाम नहीं पता होगा? डेवलपमेंट इक्वल है। ज्योग्राफी में कैसे डेवलपमेंट होगा? ज्योग्राफी में रिसोर्सेज। सर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अच्छा हो सकता है, हो सकता है। चैप्टर नाम ही। और हिस्ट्री में क्या है? So the rise of देख रहे हैं? यूरोप। उसमें क्या होगा? सर फ्रेंच, नहीं। रशियन, फ्रेंच, रशियन, Italy, Germany, United यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्रोएशिया इज जर्मनी का ही, क्रोएशिया भी सर इस बार 9th में सब कुछ हटा दिया, सब सर, कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह इतना बेकार जब नाजिज्म था हमारे पास एक बार नहीं आया अभी तक। सर एक हमारे क्लास में मान लो पूछा कि प्रश्न एक बार बच्चे से पूछा कि बताओ प्रश्न कौन कौन सी घंटे का से छोड़ा तब मुझे कॉन्फिडेंस होता उससे पूछा मैम पोलैंड प्लस रशिया प्रश्न तेरे जैसा होगा। नहीं सर मेरी हिस्ट्री में कैसा है क्रोएशिया, क्या होता है? सर हमें भी नहीं पता सर सोशल क्या है। जर्मनी पोलैंड था एंड रशिया का कुछ पार्ट सैक्सनी एंड सैक्सनी कहाँ है? इटली साइड में इटली का बना मतलब एक स्टेट आइलैंड। आइलैंड है, अब स्टेट है। सैक्सनी, सिसिली, नेपल्स, ये सब आपने यूनिफिकेशन ऑफ Kingdom of इटली में सर पढ़ा। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे इटली पहले वो था ना टू सिसिलीज।
Sardinia, Piedmont. सर आप इनसे बिजली मैगजीन्स पढ़ते हो क्या? नहीं यार इनकी मैक्सिमम पढ़ते मैंने सब पढ़ा हुआ है। जो पूरा चैप्टर याद करने में हमारे 6 घंटे लगे। सर और फिर आपका अगले दिन भूल गया। वैसे पूछा आपका वर्ड्स बैच कौन सा है? Sir, please say our name. आप आंसर चाहते हो? Yes, sir. बता दो कभी कभी अच्छा सर आप सीकेंड नो आंसर इज आल्सो एन आंसर। समझ नहीं सर आप सीकेंड को सेक क्यों नहीं बोलते? सर सोच लो। आयुष्मान भी है। हाँ सर। एक्सेप्ट समवन। सर वो तो आपको ही कह सकता है। सर बैच सर पूरा बैच होता है। हाँ अच्छा आप बताओ सर। पर वो तुम नहीं हो। मतलब सर दिस इज नॉट माय वर्स। पिछली बार वाला सर नहीं, पिछले नहीं, साल का बैच था। अच्छा था सर। पहला बैच। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपकी बुक में एक तो ये बुक आपकी बुक में 4 सर जो मेरे बुक में थर्ड क्वेश्चन है वो अब कोर्स में इसलिए नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो हट गया। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे 9 secant स्क्वायर थीटा यश माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। क्या आंसर होगा? 9 कैसे पता? 9 कॉमन आया तो क्या बचेगा? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। अब आपने जो सेकंड आइडेंटिटी पढ़ा था उसमें एक पार्ट था secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 इसलिए मैंने आपको बोला 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 के 3 फॉर्मूले हैं क्या क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। दूसरा 1 का फॉर्मूला क्या है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan और तीसरा 1 का फॉर्मूला cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। ये तीन आपको याद रखने बिल्कुल 1 को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 1 तो 9 into 1 व्हाट इज करेक्ट आंसर? 9. बी। आया समझ? लिखो जल्दी। मैं ए की जगह थीटा ही लिखूंगा तो सर आप सेकंड का आंसर 0 है ना? नहीं नहीं सर आई थिंक 0 इज सेकंड पार्ट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड का सेकंड पार्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा बड़ा लिख दिया आई है बहुत बोलते हैं बहुत बोलता है इसकी बोलती बंद करनी चाहिए। कैसे? सर कल बर्थडे है इसका अरे हाँ पर Birthday छुट्टी है। सर कोई बात नहीं मंडे को बस हाँ भाई बर्थडे मॉन्सून है। सर किसी सर, का से 1 लिखवा 2 3 4 नहीं नहीं ये बच्चों को पार्टी भी देगा बेचारा। नहीं देगा सर बिल्कुल देगा। कॉन्ट्री करके कर लेगा पूरा सपोर्ट सर 128 में क्या खाएगा हाँ कल को ना भाई तेरी बैक हो जाएगी। हो गया? एक में जाना। चलो बस अब बात ही नहीं करो। सेकंड पार्ट इज इम्पोर्टेंट भाई इसको ध्यान से समझो प्रशांत बाद में हंसना। 1 प्लस tan थीटा। अब आदित्य तूने बोला ना ये बात पर सब सुनाई दे रहा है यहाँ तक। 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट। ठीक है जी कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले दोनों से 1 कॉमन ले वन लो वाली आइडेंट सर कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे सबको? 1 वाली आइडेंट लगा सकते हो। कौन सी वाली? एक सबसे अच्छा तरीका होता है देखो ध्यान से सुनो। एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। अगर आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो इसके टर्म्स में? tan स्क्वायर अरे नालायक secant स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 होता है ना 1 यही तो होता है। यस सर और इसको अरेंज करके क्या लिख सकते हो? secant थीटा प्लस tan। ये हो गया पहला ब्रैकेट। कट जाएगा। इसमें 1 की जगह क्या लिख सकते हो इंस की टर्म्स में? ये बाद में करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस Cot स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कॉमन ले लो अगर कोसिकेंट थीटा प्लस प्लस नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया cot थीटा
माइनस कॉमन लिया तो कॉसेक हो गया, अच्छा ठीक है। और ये प्लस से क्या हो गया माइनस। कॉट। आई बात समझ। Yes. यस। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप जो बोल रहे हो मैं वैसे कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत हो। इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस बी सीकेंड थीटा प्लस इंटू सीकेंड थीटा माइनस, ये लिख सकते हो, प्लस सीकेंड थीटा प्लस tan। ये पहला ब्रैकेट। टैन कट जाएगा कैसे कटेगा भाई? मल्टीप्लाई फिर इसको क्या लिख सकते हो? कोसेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर बीच में कौन सा साइन है? माइनस कोसेक थीटा माइनस। आई बात समझ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सेक थीटा प्लस tan। ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बच रहा है? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉमन आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। अब क्या करोगे? सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। मत समझो, ऐसे होएगा ही नहीं। मैं बताऊंगा कैसे होगा। इसके आगे क्या करोगे? सर इसके आगे मल्टीप्लाई करो, तीन आंसर निकालना है ना कुछ। टू है। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा होगा सर मेरे पास। नहीं मतलब ये समझ आता है सीकेंड माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1। अरे ये कॉमन आ गया ना दोनों में, यहाँ पे 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? पूरे यहाँ सीकेंड थीटा प्लस ये यहाँ पे ये बचा, अच्छा उसको 1 ले लिया। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan। तो 1 प्लस ये आ जाएगा। ये तो 1 से ये लिखा है, दोबारा 1 लिख देंगे तो वही पहुंच जाएंगे। फायदा क्या होगा? चलो छोड़ो, ठीक है, समझ में आया। आप लोगों ने जैसा करना था आपने ट्राई कर लिया। अब एक हिट एंड ट्रायल, मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिगो इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो वो सही हो सकता है ऐसे आपका कुछ फंस जाए मामला। तो एक और ट्राई कर सकते हैं हम। क्या ट्राई कर सकते हो कि आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो? क्या मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और secant थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cos थीटा। ये समझ में आई बात? नितेश सुबासी बाद में लेना। 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ? cot थीटा tan का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो tan sin अपॉन cos है, तो cot क्या होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। माइनस कोसिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन। Sin। 1 अपॉन साइन। अच्छा सर एलसीएम आ जाएगा। समझ में आएगा? इन तीनों का क्या एलसीएम आ रहा है? cos cos थीटा एलसीएम आया, तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या आया? Sin। sin थीटा, तो क्या बच जाएगा? sin थीटा प्लस कॉट प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे? sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस माइनस 1। ऊपर ये कुछ आपको आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, अलजेब्रिक Yes, sir. आइडेंटिटी। a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे a क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा, और b क्या है? अपॉन नीचे क्या है? sin थीटा इंटू किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज a प्लस b। a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन sin थीटा। समझ में आई यहाँ तक बात? इसको क्या आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, प्लस 2
साइन थीटा इंटू cos theta 2a इंटू b माइनस 1 का स्क्वायर साइन थीटा इंटू। अब आप मुझे बताओ ये कोई आइडेंटिटी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? फर्स्ट आइडेंटिटी 1 और यहाँ पे क्या है? माइनस 1। ये 1 है और ये माइनस 1 है, ये 1 है और ये माइनस 1 है, तो ये और ये क्या हो गए? अरे यार फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बताई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बोला है 1 को बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं, समझ कभी भी कैसे भी यूज करना है। तो ये दोनों 1 1 होने से कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सब मल्टीप्लिकेशन में तो क्या क्या कैंसिल होगा? साइन साइन कॉस कॉस। क्या बचेगा? 2। देखो एक आंसर है, तो ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। यही आते हैं। हाँ ये बस शुरुआत हो, शुरुआत क्वेश्चन ट्रिगो के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी। पहले उसने एमसीक्यू की फॉर्म में दिए हैं, बट ये क्वेश्चन बिना एमसीक्यू के भी आता है। वो बोलेगा दिस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। इसका सेकंड पार्ट है और पहले थर्ड पार्ट भी थोड़ा सा कर सकते हो आप सोच के। थर्ड पार्ट खुद सोचो ना, पहले लिखो जल्दी। सर मेरे को लगा था बस 3/s करके ऐसे सिंपल सा ट्रिगो होगा। ट्रिगो अब शुरू हो रही है, मैंने कहा इसमें टॉप ही मारा ट्रिगो अब शुरू हो रही आईफोन दूर जाता हुआ दिखता है। है। डोंट चेज आईफोन। यही ना था वो भी जा पानी पी ले। अरे ये ना देखिए ना, मैं ये ना इमेजिन करना मेरे को सर वाला दिख रहा है। सर आपकी छोड़ में सर, है हो जाए ड्राइवर संभाल के रखना। सर गलती से चाबी बैग में ले अरे हाँ मुझे याद है। सर को शाम के बैठ मत कर, बहुत कुछ चला जाता क्या कर क्या अभी सिर्फ को दिखाता हूँ क्या कर सर थीटा ग्रीक अल्फाबेट में ए होता है। नहीं अल्फा, अल्फा बीटा गामा और डी होता है। तो मुझे इतना ज़्यादा उनके वो नहीं पता, बट उनके पास उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो ज़्यादा हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। आई थिंक हमारे जैसे अल्फाबेट हिंदी वाले ज़्यादा हैं। अल्फा स्टार्टिंग लेटर होता है ना, तो हाँ। ए को क्या बोलेंगे? नहीं ए कोई अरे यार उनकी अलग लैंग्वेज है ना, अब हिंदी में तो बोलेगा ए को क्या बोलेंगे? हाँ। नो, वो तो फोनेटिक है। हमारे में अलग वर्ण है। कितने वर्ण है बताओ? सर 33 कितने वर्ण है हिंदी में? सही फ्रेंच कर। हिंदी सर में 38 नहीं होता। सर मैंने सर हिंदी वर्ड माले भूल माले सर वर्ड माला भूल 52 टोटल स्वर और व्यंजन मिला के व्यंजन 33 मुझे आती है। आपको क्या पूरी है? मुझे सर कभी कभी याद करिए। लिखते हैं हमारी हिंदी की मैम ने सिखाया था हमें तरीका, वैसे आते हैं। उसमें कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग। क्या ये क्या क है? क वर्ग क ख ग घ ञ चवर्ग च छ छ छ ण टवर्ग ट ठ ड ढ ण सर क को क्या बताते हैं? ख ख ग घ ञ या ऐसे बोलते हैं यार ञ। फिर छ छ ज झ ण सर इसको सब ब्लॉग में नहीं बैठ सकते ऐसे याद। ट ठ ड ढ ण सर ये पता नहीं क्या कर रहा है। क ख ग घ क्या कर रहा है? प फ ब भ म या र ल व श श श चीजें कर रहे हैं। क्षत्रिय ज्ञ। बस हो गया। फिर आप अगर डिजिटल हो गए आप हिंदी में सर वो आगे बढ़ सारे। अरे नहीं सर थर्ड क्वेश्चन पूरा सी बात निकाल रहे हैं। बाबू लिख ले, बाबू मेरे प्यारे। बाबू अरे बाबू मतलब प्यारा बच्चा। हाँ, नौकरी पर बोलते थे बाबू
मेरे बाबू तो बोला है तूने तो बोला नहीं होगा सर। नहीं चाहिए तू ही बस बाबू अच्छा तू मेरा बाबू नहीं बन सकता? अरे मैं तो अपने छोटे बच्चों को भी बाबू ही बोलता हूँ। आयुष में बना था। चलो ठीक है, सर, आगे नितेश बाल है। बाबू। नितेश बाबू। सुरेश बाबू फिर आ गया था। ठीक है आयुष बाबू। अच्छा आयुष तो किसी और का बाबू है। मैंने कोई नाम नहीं लिया, तुम लोग खुद को- कुछ चीजें बिना बोले ही पता लग जाती पता लग रही मुझे। ठीक है आयुष, गुस्सा तो नहीं होगा? अरे मैं ऐसे ही- अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो मैं अकेले मुझे बता देना। मैं अकेले में अरे यार मेरे को डाउट के लिए रुकेगा भाई। भाई तुम झूठ नहीं रुकेगा। सर आपने ये मेरा जीना आराम कर देंगे। आपने बटन वाली में सब रुकेंगे, सब रुकेंगे। मैं ये वाला ही बटन लगा रहा हूँ। सब रुकेंगे, 10 चले जाएंगे बस। क्वेश्चन करो, बटन लग जाएंगे। फोर्थ नहीं हुआ। खुशी थर्ड तक ही बोला ना मैम ने, थर्ड तक ही आ रहा है। सर हमारे में ना जो फिफ्थ चैप्टर है ना उसकी सेकंड एक्सरसाइज तक आया है बस। अच्छा मतलब एएन वाले तक। हाँ एपी में AN। वही 10 मिनट पहले शुरू नहीं है। नहीं टाइम हो गया वो, मतलब मुझे ये लिखता नहीं ना, टाइम वेस्ट होता है मेरा। अभी भी ये यहाँ पहुँचा है सिर्फ। बाबू सर मैं पता है इसलिए लिखता कि इसमें बातें कर पाए। अरे बाबू जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। सर बाबू उसको भी नहीं कहते, वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो ज्यादा- सरकारी बाबू। हाँ। बाबू तो डीजी को भी कहते किसको कहते हैं? डीजे डीजे बाबू। अच्छा अच्छा ब्राज क्यों कहते हैं बाबू? नहीं, चपरासी तो अलग होता है। बाबू इज क्लर्क, बड़ा बाबू इज अपर क्लर्क। सर ये यूडीसी जिसे कहते हैं, अपर डिवीजन सर ये क्लर्क SO इज से बड़ा एक बाबू। लेवल नीचे होता है ना यूडीसी। यूडीसी मतलब एसओ से एक नीचे लेवल होता है एएसओ, उससे असिस्टेंट ऊपर वो होता है ना अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी तो आईएएस आईएएस से लेवल बढ़ का होता है। तो ये कौन सा बाबू है? सर ये तो वो है ना पर्सनल। सर का बाबू है। सर का बाबू। क्या है पर्सनल बाबू। पर्सनल बाबू नितेश हमारे पवित्र रिश्ते को आग लगा। सर पवित्र से मत बोलो। सर आप पवित्र ही रहने दो इस रिश्ते को। अशुद्ध हो गया। रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है, बताता हूँ मैं। Student और स्टूडेंट और टीचर का। सर हो गई सर यार ये तो जीवन क्वेश्चन नंबर 3 वेदू। वेदू। सर इसका सही में नाम वेदू है, पता आपको? कैसे? हाँ। फिर उसको ही इसे वेदू ही बुलाते हैं। थैंक्स यार बताने के लिए। अरे अब तो पता लग गया ना। 1 माइनस साइन। अब देखो इसको समझो, इसमें भी क्या तरीका है, आपको सीकेंट और टैन दिख रहा है। यस सर। सीकेंट को टैन को आप साइन कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो। Yes, sir. सीकेंट को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस। टैन को क्या लिख सकते हो? 1 upon साइन थीटा अपॉन upon कॉस थीटा। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, और ये वाला ब्रैकेट है 1 माइनस साइन। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा? cos Cos थीटा। तो क्या बचेगा ऊपर? 1 1 प्लस साइन। और यहाँ पे क्या बचा है? 1 माइनस। sin थीटा। अब आप देखो ऊपर A एक minus आइडेंटिटी B, लग A रही है, plus a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a क्या है? 1 और b क्या है? साइन थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज सॉरी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी से आप बता सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर, है ना? अगर मुझे इस साइन को इधर भेज दूं तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे? 1 माइनस। sin square theta। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख cos सकता ही हूँ? आएगा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा।
यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कोस। सर फटाफट से फोर्थ भी समझ लो। सर हो गया सर आपने कहा था 10 सर मिनट आप पहले बहुत छोड़ तेज दो। तेज कर रहे हो अरे यार। चलो लिख मेरा साबुन चलो यार मेरा सब सिर्फ बाबू सर के cos करने। square theta plus 1 और 1 plus cos square theta एक ही सही cos अभी भी square theta plus 1 और 1 plus cos साइन square करना है प्लस है तो सेम होता है। जो करो आप। आयुष्मान को मैं डंडा लाके पीटता हूँ। हाँ? मैं डंडा लाके पीटता हूँ। किसको? आदि को। आयुष्मान को बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं? उनकी आपस में चल रही है। सर, आप भी तब भी सर फेवरेट है। फेवरेट है तो क्या? सर मैंने इसको नेल्सन मंडेला वो गलत बोला। सर बहुत होमवर्क देना। बस करवा रहा हूँ। सर होमवर्क मत ये वाला सर प्लीज हम लोग कर लेंगे। एक दो कंप्लीट कर दिए हाँ मैं होमवर्क नहीं दे रहा। थैंक यू सर मंडे से वी विल डू साइंस। सर बस इसके बाद फोर्थ करो बस हाँ ये लास्ट पार्ट करा। 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सर, थीटा cos नहीं है, स्क्वायर ए और अरे, थीटा ये ए को मैं थीटा ही मानूंगा, एंगल है ना वो। आपके- तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड सर, स्क्वायर secant square theta। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी डायरेक्ट आइडेंटिटी है। Cosec थर्ड square क्या होता है? कोसेकेंट Cosec स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा अब इसको अरेंज करोगे तो ये क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर Cos थीटा। square theta। और इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन Sin sin स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को अरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? Sin 1 upon अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और sin अपॉन cos क्या होता है? tan। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो आयुष आ जाओ। चलो आयुष आ गए। सोच रहे हैं।